पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 13.25 रुपये और मट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मट्टी के तेल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लीवी भी आयद कर दी गई। साबिक हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं IMF प्रोग्राम के बावजूद पीटीआई दौर में तेल मौजूदा कीमत से 98 रुपये सस्ता था। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर वजीर आला पंजाब का आज दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। स्टाफ और अरकान के मेहमानों पर पाबंदी होगी। गैलरीज में भी कोई मेहमान नहीं आ सकेगा। मीडिया को कवरेज की इजाज़त होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को ना हटाया और ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। पीटीआई की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत ने गवर्नर को आज असम्बली का इजलास यकीनी बनाने और कल वजीर आला से लाजमी हलफ लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, असम्बली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज की हलफ के खिलाफ अपीलें निपटा दी गईं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए उस्मान बुज़दार की बहाली का नोट लिखा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग और इत्तेहादियों के 176 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आइनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। जिन लोगों ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने हैं। अरकान असम्बली का मुकामी होटल में क़याम। काफिले की सूरत में पंजाब असम्बली जाएंगे। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि वो सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत न आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आईनी करार दिए जाने के बाद हमजा किस कानून के तहत वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। काफ लीग का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं अदालती फैसले में कुछ कबाहतें हैं। हाथ पांव बांध कर कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अगर पीटीआई को ये शिकवा है कि पंजाब असम्बली मुकम्मल नहीं है तो इसने पिटिशन क्यों दायर की थी। पीटीआई तो हर रोज़ समात पर बज़िद थी। वजीर दाखिला ने कहा कि अपने बंदों को कहीं से फ़ोन आने से मुताल्लिक इमरान खान का बयान झूठ है। इमरान खान के बंदों ने इनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मुदाखलत ना करने पर सज़ा देना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाब में लोग इस झूठे को वोट नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान की सीट पर जहांगीर तरीन ने पहले भी हरवाया और अब शाह महमूद के बेटे को भी जहांगीर तरीन ही हरवाएंगे।
मशरकी बलूचिस्तान से मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम भाग, 6 अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए। सप्लाई मअतल, सैलाबी सूरत हाल के सबब राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से निमटने के लिए नाले साफ न किए जा सके। वस्ती पंजाब के मुतादिद शहरों में भी बारिश, हब्स में कमी आ गई। मुजफ्फराबाद में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा। बाग आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों मोटरसाइकिल्स मलबे तले दब गईं। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज आज किया जाएगा। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक है। बस नागिन चौरंगी, सोहराब गोट, गुलशन चौरंगी, ड्रेक रोड, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी से गुजरेगी। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 694 केसेस रिपोर्ट। किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के 17,640 टेस्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ को एनआरओ दिया गया। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे इनके दौर में भाग गए। पाकिस्तान में कभी एनआरओ 1 और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान ने नैब, एफआईए और एसेट रिकवरी यूनिट को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान के बनाए मुकदमा झूठे करार दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस लेने का मतलब यही था कि मुकदमा ही बेबुनियाद था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर पीटीआई का अपने एमपीएस के बैरून मुल्क होने का एतराज। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने इंकशाफ किया कि अदालत में 2 रोज पहले पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें 10 दिन का वक्त दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उनके 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर सके। पीटीआई वकील ने ये बात तो अदालत में कही ही नहीं कि उनके मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। कल अली जफर से अदालत ने पूछा कि आप 10 दिन का वक्त चाहते हैं तो पीटीआई वकील ने खुद इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि यह फैसला किसी एतबार से जुडिशल फैसला नहीं जिसकी तारीफ की जाए। ये ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ओपन कोर्ट में अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं, जिसके बाद गलत फहमी हुई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास ना अक्सरियत और ना सादा अक्सरियत। कौन जामिन होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुतमईन होंगे? ये अपनी मर्जी और ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि अदालत ने इंतखाब के ऊपर न सवाल उठाया, न इलेक्शन को कलअदम करार दिया। अदालत ने इकराह निकाली कि मामले को कम वक्त पर हल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अक़लियत में रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बरतरी हासिल रहेगी। 25 अरकान की डी सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 एमपीए बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 176 वोटों से 3 वोट कम हैं। हम
साहब, जनरल बाजवा साहब से राब्ता होता है क्या? राब्ते सर, क्या कोई राब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से? सर तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा? सर क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सब सवाल जो होते हैं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं सर? क्या अहम शख्सियत से राब्ता है? इमरान खान से सवाल। इमरान खान चुप। तोशा खाना से क्या खरीदा क्या बेचा? इमरान खान से सवाल। जवाब गोलमोल। बोले ये तोशा नहीं तोशा खाना है। खान साहब सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान चुप। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे और चल दिए। बुध के रोज ही इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आया था। साबिक वजीर आजम ने 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां बेचकर 20% रकम खजाने में जमा कराई, खुद करोड़ों रुपए कमा लिए। इस्लामाबाद बार से खिताब करते हुए इमरान खान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हुए कहा, उन्होंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की। मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर वो तरजीहात का तयन करते थे कि पहले किन मसाइल को हल करना है। इमरान खान ने कहा, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकते थे, फिर भी वो समझते हैं कि बहुत सी चीजें दुरुस्त कर सकते थे। हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा, आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहाँ पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उन्हीं की तकरीब में तनकीद की। इमरान खान उनकी इस तनकीद पर मुस्कुराते रहे। अयाज अमीर ने कहा कि जो खिलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है उसमें खान साहब का भी हिस्सा है। हमें बताया गया था कि ऐसा कप्तान है, इसने क्रिकेट टीम में ये कर दिया, आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। पंजाब के 20 हलकों और कराची के हलका NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए आर्मी चीफ को मुरासला भेज दिया। पंजाब के 15 हलकों के इजाफी क्विक रिस्पांस फोर्स की भी दरखास्त। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। MQM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। वजीर आजम से रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी की भी मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। कतर के अमीर, नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई माहौल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। पाक कतर ताल्लुकात एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। फरीकैन ने तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। माली साल के अख्ताम पर FBR ने 6125 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे कर लिए। जमा किए गए महसूलात मुकर्ररा हदफ से 25 अरब रुपए जायद हैं। पिछले साल के मुकाबले में टैक्स वसूलियाँ 29.1% ज़्यादा रहीं। मुनासिब फंडिंग से महरूम कराची ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। कराची से जुलाई 2021 से जून 2022 तक 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल, रकम पिछले साल के मुकाबले में 42% ज़्यादा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी कराची से 153 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को एक हफ्ते तक गैस की फराहमी बंद। सुई गैस हुकाम के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट से रखने वाली टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस बंद की जाएगी। एप्टमा का शदीद रद्द अमल, कहा टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंदिश से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गैस की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालिबा।
मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवर मौजूद, कहीं कहीं लोगों का रश भी। व्यापारियों का गाहक ना होने और ग्राहकों का जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा होने का शिकवा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से अमरीकी मुआवने वजीर बराए नारकोटिक्स टॉड डी रॉबिन्सन की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए वसील बुनियाद डायलॉग की ज़रूरत पर जोर। मनी लॉन्ड्रिंग, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अमरीकी मुआवन वजीर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और मुनशियात के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम काबिल तारीफ हैं। मुनशियात की रोकथाम के लिए तकनीकी और माली मुआवनत जारी रखने का वादा। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जूम पर शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ने कहा कि वो IMF से कहेंगी कि पाकिस्तान को इक्तिसादी सहूलियात दी जाएं। सफीर पाकिस्तान की टेक्सास के गवर्नर से भी मुलाकात। ग्रेग एबट ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग दी मैक्स का ऐलान कर दिया। लीग के पहले एडिशन में 5 टीमें एक्शन में होंगी। चित्राल के बुलंद तरीन मकाम शंदूर के संगलाक पहाड़ों के दामन में वाक़े पोलो ग्राउंड में आज से 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल शुरू हो रहा है। लाहौर में 3 रोज़ा दस्तकारी मेला जारी। गुलकार हामिद अली खान और नदीम अब्बास लूनेवाला ने अपने फन का जादू जगाया।